वेलकम बैक। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि सेगमेंट में आपका फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सुनील दत्त साहब से। सर, मिस्टर एंड मिसेस खान एक आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जी सर। बड़े प्लेजर सरप्राइज। लवली। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भरा जी। कैसे हो? रानी सायरा जी। जी जी, मैंने विश किया। इजाज़त? Please, sir. And thank you so very much for taking the trouble of coming, because I know Dilip Sahab is very preoccupied at the moment. But इनके तुफैल में जो है आपसे मुलाकात हुई। For that साहब, it's a pleasure. It's no trouble at all. इसीलिए इनके तुफैल में जो है आपसे भी मुलाकात हो गई, सायरा जी से भी मुलाकात हो गई। Thank you. दिलीप साहब, हम जब दत्त साहब की ज़िंदगी के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो एक दौर दत्त साहब का वो भी था जिसमें ही यूज्ड टू डू रेडियो इंटरव्यूज़। हाँ, और सिलोन जी रेडियो सिलोन पे, मतलब बीएसटी में भी सब उनका बही खाता देखते थे, रेडियो सिलोन पे भी थे। तो आपकी मुलाकात जहाँ तक हमारी जानकारी है उस वक्त की है। मुझे ऐसे गुमान नहीं पड़ता कि उसी वक्त की होगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि शुरू से ही हम लोग एक दूसरे को जानते थे अच्छी तरह, इसीलिए मुलाकात हुई। और वो इंटरव्यू का कुछ मसला था, और फिर बात से बात लगती चली जाती है और वाक़यात होते जाते हैं। और आप He was a very handsome young man. Yes, so we know. He still is a he very still is. handsome man. बॉस ये तो Now he is more handsome than he ever was. And refuses to look any older. ये एक्चुअली एनकरेज भी उस ज़माने में इनको तो मिलना तो ऐसा होता था कि 100 बार सोचना पड़ता था कि यूसुफ साहब को मिलने जाना है, क्या बात करेंगे। सर, आप इनके पड़ोसी हैं इसलिए आपको अब नहीं सोचना पड़ता, हमको तो 200 बार सोचना पड़ता है। नहीं, मगर क्या है कि यूसुफ साहब सिर्फ यूसुफ साहब नहीं, मगर सारी फैमिली मेम्बर जो हैं जी, इनकी बड़ी आपा जी, इनके बड़े भाई साहब, समहाउ मैं जब जाता था तो ऐसा लगता था कि मुझे वो प्यार करने लग गए थे सारे। तो यूसुफ साहब के पीछे तो भागना पड़ता था। घर का खोया हुआ बच्चा ये ज्यादा थे, मैं कम था। तो आई वॉज द लॉस्ट चाइल्ड। तो बड़ा अच्छा लगता था। और इन्हीं के सेट पे ही मुझे फिल्म एक्टर बनने का चांस दिया गया। कौन सी फिल्म के सेट पे? हाँ, ये यूसुफ साहब की पिक्चर थी, इसके साथ सैगल साहब के साथ, रमेश सैगल के साथ इनकी पिक्चर थी। और मैं इनकी इंटरव्यू करने के लिए गया। अच्छा। तो रमेश सैगल साहब मुझे कहते हैं कि अरे तुम खुद एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो। तो मैंने कहा कि अगर मुझे हीरो का रोल मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। तो उस ज़माने में 3rd ईयर में पढ़ता था जी, एंड इंटरव्यू करता था। तो आपका इंटरव्यू था, तो कहते हैं अच्छा तेरा टेस्ट लेते हैं। हम कह लीजिए। तो मैं गया सेंट्रल स्टूडियो में, सेट लगा हुआ था। तो वहाँ मैं गया तो वो कहते हैं तुम ड्रेस पहनो। तो आपकी ड्रेस उन्होंने मुझे दी, मुझे अभी भी याद है। आपका जैकेट, आपकी पैंट जो मैं पहनी, तो आपकी पैंट ज़रा मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी यहाँ तक, और स्लीव्स भी हमने पहन के गया। तो सेट लगा हुआ था। आई रिमेंबर नलिनी जयवंत भी थी वहाँ सेट पे, सैगल साहब भी थे। शिकस्त होगी क्योंकि सैगल साहब की और नलिन जी की फिल्म जी। हाँ जी। शिकस्त। अब मैं जब पहली बार उन्होंने कहा कि कमरा दरवाज़ा खोल के आने का है और सामने कैमरा है और तुम्हें ये डायलॉग बोलने हैं। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो इतनी लाइट थी तो मुझे समझ नहीं आया कि कैमरा किधर है किधर नहीं है। तो मैं सीधा चल के अपने जल्दी डायलॉग बोल के मैं भागा, मेगा रूम में जाके मेकअप उतारा और मैं सीधा अपने कॉलेज चला गया जी। तो मैं फिर गया ही नहीं मिलने के लिए सैगल साहब को। तो 2-3 महीने के बाद मेरे कॉलेज कैंटीन में मैं बैठा हूँ यूसुफ साहब, तो उनका असिस्टेंट आया,
चंद्र सहगल उसका नाम था जी। कहता है कि अरे यार तू कहाँ है, सहगल साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरे ये तो मैं तो थोड़ा पेपर एग्ज़ाम्स वगैरह थे, मैं बिज़ी था। कहते चलो तुम्हें याद कर रहे हैं। हम वहाँ गए, तुम्हें कहते हैं अरे तू कहाँ गायब हो गया था। कह रहा तो ये टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, चल तुम्हें हीरो बनाता हूँ मैं। तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जी। तो फर्स्ट चेक ये साहब मुझे मिला 30 रुपये का। 30 रुपये का साइनिंग अमाउंट वो मुझे मिला। और मुझे कहते हैं चल तू अभी छोड़ ये अपना स्टडी वडी छोड़, ये अभी तू आ जा, अभी तो मैं शुरू करता हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा नहीं सहगल साहब अगर आप पुराना माने तो मुझे BA तो पास करना है, कुछ भी हो जाए। क्यों, मैं अपनी माँ को वादा करके आया हूँ कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और BA पास करके आऊँगा। तो सहगल साहब, रमेश सहगल साहब, ही जस्ट गॉट अप यू साहब एंड ही एम्ब्रेस मी कि यार तूने माँ को वादा किया, यहाँ लोग तरसते हैं हीरो बनने के लिए और तू अपने माँ को वादा के लिए तू कहता है कि मैं BA पास करके एक्टर बनूंगा। कहता है चलो तेरे लिए मैं वेट करूँगा। देन ही वेट 26 जनवरी विद अजीत साहब। अच्छा, हाँ जी। एंड देन ही मेड रेलवे प्लेटफॉर्म विद। ओह दैट वाज जी जी। उसका एक हम लोगों को टीवी पे कभी कभार दिखाई जाते, मनमोहन कृष्ण साहब का एक बड़ा मशहूर गाना भी नगरी नगरी नहीं, बड़ा अच्छा गाना था उनका। very famous. I mean, it's not coming to memory just now. But you have also, since we were talking of how strict a director you are, and चाहे सायरा जी ये कहें कि सिर्फ दिलीप साहब की खैरियत का ख्याल रखने के लिए तशरीफ लाई हैं, लेकिन हमको पता है कि you have also acted with सायरा जी in more than one film. हाँ यस, अब तो पड़ोसी है ना। एक का क्या है उसका नाम? पड़ोसन। पड़ोसन। अच्छा, एक पड़ोसन। और भी फिल्म थी गालिबन, ओह दैट वाज दहले पे दहला भी शायद। But you know, Farooq, the interesting thing is that when I did Padosan, I almost did not do Padosan. Because Dutt साहब को तो मैं जब से जानती हूँ, since I was a very young girl, and I had once visited Mehboob Studios because Akhtar auntie was a dear friend of my mother's. और मेरा ख्याल नहीं है मदर इंडिया कब बनी है, but वो शूटिंग के दौरान we were reciprocating a visit to Akhtar auntie. And I remember this tall, strapping young man standing there, and I myself was from school. The school की छुट्टियों में आई हुई थी मैं. And I still remember, I have a photographic memory of him standing there outside महबूब स्टूडियोज़ के स्टेज के बाहर, और आपा जी को बहुत अदब से इन्होंने सलाम किया. So that still has an imprint on my mind. But somehow when I became a star, we never got around to working together. और सबसे पहले मेरा ख्याल है ये पड़ोसन का ही मौका आया। पड़ोसन जी आया। और But she has got very high regard for दत्त साहब और उनका पूरा यूनिट जो है, तो पूरा यूनिट और पूरी फैमिली जो है, हमारी तारीफ तो करें लेकिन वो पस मंज़र चली जाती थी वो बात, और वो कहें कि सब इतने शाइस्ता हैं और इतने अदब से बात करते हैं, और इनके असिस्टेंट्स भी, और पड़ोसी है ना ये साहब, तो पड़ोसी एक दूसरे की तारीफ करेंगे ही। हाँ जी। No, but you can see that aura. He is a man of gold. I would like to say that. Absolutely, we couldn't agree more with you. But we have two men of pure gold on the set today, and we are delighted and very proud. That's up. Dileep Saab has been an actor that almost everybody in the industry has not only just looked up to, but at some time or the other tried with varying degrees of unsuccess to emulate. तो आप भी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, जैसा शिकस्त वगैरह जो हैं दिलीप साहब की तब शूट हो रही थी, तो एक देयर वाज बाकायदा एक स्कूल थी, दिलीप कुमार स्कूल ऑफ एक्टिंग। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नहीं, वो सिर्फ मेरी कमीज और पतलून पहनने तक थी। उसके But बाद that was a good start. उसके बाद that was well begun is half done. So that was a good start. It helped you out. So how long have you been neighbors? That's up. I think it brought you good luck. Definitely. And आप लोग कब से? How long have you been neighbors? I think many years we have really. I can't really locate कि हम कब दोस्त थे और कब हमारा भाईचारा शुरू हुआ और कब हम नेबर बने। तो नेबर भी ये पड़ोसी इधर से वो, और मगर एक चीज़ मैंने देखी है हमारे ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स, जो संजू की प्रॉब्लम ही थी, सायरा जी एंड यूसुफ साहब जैसे अपना बच्चा होता है ना,
इस तरह मैंने कई बार मैं जब परेशान हो जाता था मैं तो यूसुफ साहब को मिलने चला जाता था, तो जब मैं बातें करता था तो आई कुड फील एंड सी द टीयर्स इन हिज आइज, यू नो, जैसे अपने बच्चे को तकलीफ हो रही है ऐसा महसूस करते थे यूसुफ साहब सारे ही दोनों। That's what I would like to say here, Farooq, कि not just Sahab and myself, but believe me, कि from my grandmother to my mother, you know, मैं एक एक के पास जाती थी खुदा हाफिज रात को करने के लिए। I have seen them करवटें लेते हुए घबराहट के मारे उठ के बैठते थे, नमाजें पढ़ते थे। I mean, the whole family loves this family. Always been so worried for them and sort of sharing in the happiness and sharing in the True, true. strife also. Very true. और फिल्मों से हम आप सब वाकिफ़ हैं, जी बेशक। कैसे कैसे महाज बनते हैं और कैसे देखते देखते वो ढल जाते हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है और कभी हम कहाँ होते हैं, कभी आप कहाँ होते हैं। एंड आई नो दैट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट, आई हैव एक्सपीरियंस जी। इट, लेकिन द क्रूरल मैनर, जिस सख्ती से वो आके सुनील को हालात ने, वाक़यात ने और कुछ बने बनाए हुए और कुछ फितरतन आदमी भी परेशान हो जाता है। इट वॉज वेरी 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 मूविंग, लेकिन ही वॉज फर्म। और अगर किसी से वो बात करता था तो सिर्फ उनसे जो उसके अपने हों और जिस पर सुनील को भरोसा हो कि ये हमारे हैं, और अपने एक मुकर्रर इरादे और किसी रास्ते पर एक जो बना लिया है इन्होंने अपना, तो उस रास्ते पर वो चलता गया चलता गया चलता गया। और बट ये दिलीप साहब के बारे में भी और दत्त साहब के बारे में भी ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन, दे आर, ये एक अलग मिट्टी के लोग थे जो अब कम ही नजर आते हैं। कम क्या, बिल्कुल नहीं नजर हाँ, आई आते मीन यू नो द फ्यू दैट वी हैव लेफ्ट, जी। कि भाई वही। अच्छा, इसके बगैर कोई चारा भी नज़र नहीं आता था हाँ, कि जो समझ में आ रहा है और जैसे आ रहा है और जिस हद तक हो सके उस अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करें। और अगर कोई इम्तिहान आ गया है, कोई मुश्किल आ गई है, तो उससे भी वैसे ही लांग जाओ, गुजर जाओ, पुट द नेक्स्ट फुट फॉरवर्ड एंड कीप ऑन मूविंग। और उसी में मफर था, उसी में निजात थी, रिडम्पशन, कि अगर निकले तो इसी तरह निकलते रहेंगे। दिलीप साहब, आप और दत्त साहब दोनों जो हैं हैव बीन वेरी प्रोमिनेंट, वेरी मार्की लीडिंग मैन ऑफ आवर इंडस्ट्री। जी जी। और कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक दूसरे की फिल्म देख के फिर आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई जैसा आप फरमाएं कि भाई सुनील आपका ये फ़लाँ बहुत अच्छा था या फ़लाँ कम अच्छा था, या आप कहें यूसुफ साहब आपका ये फिल्म बहुत अच्छी थी, आपकी ये कुछ कम अच्छी थी। डू यू ऑल सिट एंड डिस्कस ईच अदर्स फिल्म्स एज वेल एंड ईच अदर्स वर्क एज वेल? मेरा ख्याल है कि अपनी आपसी फिल्मों को तो हमने डिस्कस नहीं किया, मगर संजू की एक फ़िल्म मुझे याद है कि यूसुफ साहब और मैंने डिस्कस किया था बैठ के। ये मैंने रेशमा और शेरा भी तो बहुत डिस्कस जी हाँ, की थी, ही अप्रिशिएटेड इट अ लॉट। वास्तव फिल्म एक जी हाँ संजय की थी। जी हाँ जी हाँ। तो मैंने आई वांटेड यूसुफ साहब टू सी दैट फिल्म। तो मेरा अपना थिएटर था, आज तो नहीं है। तो यूसुफ साहब और मैं दोनों पिक्चर हमने देखी। पिक्चर देखने के बाद यूसुफ मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले आए, तो सामने टेरेस था हमारा थिएटर के ऊपर, तो वहाँ बैठ गए दोनों। तो कहते हैं सुनील तुम बैठो उधर, अब अभी लेट्स डिसाइड, इसमें देखते हैं, सोचते हैं कि कौन एक्टर हो सकता था संजय के बजाय जो ये रोल करता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.